में विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत करंट फ्लो क्या होता है, क्या चीज़ है ये, और इसके आगे जानेंगे कि पक्षी यानी कि कोई बर्ड तार पे झूलता है तो उसे क्यों करंट नहीं लगता, हम झूलने की कोशिश करें तो हमें इतना ज़्यादा झटका लगता है, ऐसा क्यों होता है। क्या हम भी तारों पर झूल सकते हैं, क्या हम भी तारों को ऐसे हाथ लगा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन घरों में कैसे फ्रिज और कूलर पर कैसे हमको कई बार करंट लगता है, और जो वायरमैन आता है, जो इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में ठीक करने के लिए आता है, उसको करंट क्यों नहीं लगता, क्या रीज़न है, तो जान लेंगे टोटल इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं करंट फ्लो क्या होता है। करंट फ्लो का मतलब धारा को ऐसा समझ सकते हैं, जो रिवर चल रही है, जो पानी चल रहा है तो वो एक धारा है। जैसे हम गिलास में से वाटर को डालते हैं तो वो भी एक धारा है, तो उसको आसानी से समझ सकते हैं, उसका मतलब है प्रवाह। तो करंट का मतलब क्या होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस आवेश का यूज होता है वो है धारा। यानी कि जो कंडक्टर है, चालक का मतलब है कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, वो है धारा। तो इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी देख लेना, ये बड़े ही आलसी टाइप के होते हैं, बहुत आलसी होते हैं ये इनको जहाँ से भी शॉर्टकट मिलेगा ये वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉन की याद रखना कि ये बड़े ही आलसी टाइप के होते हैं। जैसे घर में बच्चा आलसी होता है, सवेरे के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं उठेगा, फिर उसको हिलाओ फिर उठेगा। इनको भी ऐसे हिलाना पड़ता है, इनको ताकत डालनी पड़ती है। तो वो कौन ताकत डालता है, तो इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर पड़े हैं, कैसे मूव करेंगे, तो इसको एक इस ट्यूब से जान लेते हैं। जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू वाटर फ्लो कर रहा है। ऐसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करते हैं, कंटिन्यू ऐसे ही फ्लो करते हैं, जिगजैग मोशन में इसके अंदर फ्लो करते चले जाते हैं। जैसे वाटर फ्लो करता है ऐसे ही एज इट इज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं कंटिन्यू। तो इनको जो अब बात आती है नेक्स्ट, तो ये एक आपको रिवर का एग्जांपल दिख गया होगा। इसको हम इन बच्चों को इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये एक पूरा रिवर को हम कंडक्टर समझ सकते हैं। जैसे रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है वैसे ही करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। अब बात आती है मैंने बताया था कि ये आलसी टाइप के होते हैं, बड़े ही आलसी टाइप के। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको मूव करना पड़ता है। इनको मूव कौन करेगा, इनको मूव करेगा वोल्टेज। अब वोल्टेज का क्या काम है, वोल्टेज आएगा और इनको लतियाएगा। जब ये लतियाएगा तो ये तुरंत भागेंगे, जितनी तेज से लतियाएगा उतनी तेज से ये भागेंगे। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर। जैसे ही हम बैटरी को लगाते हैं, बैटरी के अंदर होती है वोल्ट। तो वोल्टेज जैसे ही निकलते ही कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी। यानी कि गतिमान जो काम करने का काम होता है वो है वोल्टेज का। जो गति करेगी, गतिशीलता प्रदान करेगी, जो गति प्रदान करेगी, जो बल दिखाएगी, जो बल इनको पुश करेगी, वो काम है वोल्टेज का। वोल्टेज इनको मूव करेंगे। और कन्वेंशन फ्लो जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर होते हैं। अब बात आती है कि हम धारा को कैसे माप सकते हैं। धारा को मापने के लिए यूज करते हैं हम एम्पियर का। धारा को, करंट की ऐसा यूनिट क्या है मेजरमेंट करने की, एम्पियर। तो एम्पियर को यूज करते हैं। एम्पियर को किस चीज़ से मापा जाता है, एमीटर से। एम्पियर को मापने के लिए जो यूज़ करते हैं, जो मीटर होता है, तो उस मीटर में एक ऐसे सुई दिखेगी कि ये कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी। तो ये क्या है, ये इसकी डिफ्लेक्शन को शो करेगी कि कितना करंट इसके अंदर है। तो एम्पियर क्या होता है, एक सेकंड में एक कूलम जो समय जो लगता है उसको जो मेजर करती है वो है एम्पियर। यानी कि एक सेकंड में एक कूलम प्रवाहित होती है विद्युत धारा, उसे जो बोलते हैं एम्पियर। समझ गए होंगे, एक सेकंड में एक कूलम जो विद्युत धारा जो मूव करती है वो होती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब एक आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक सेकंड में कितने एम्पियर करंट कितने इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, तो ये है 6.25 गुना 10 की पावर -18। इतने इलेक्ट्रॉन को ये मूव करता है एक सेकंड में। इतने इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं इसके अंदर। और करंट इसीलिए लगता है, जब इतने इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो करंट हमको, हमारा किसी वायर को हाथ लग गया तो क्या करेंगे, करंट हमारे अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाए। जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतना ही करंट, उतना ही ज़्यादा हमको झटका लेगा। लगे 440 वोल्ट का करंट, जितना ज़्यादा वोल्ट होगी उतना ज़्यादा जो है करंट हमारे को लगेगा। ये काम होता है वोल्ट का। अब इसमें देख सकते हैं, किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश प्रवाहित होता है, उसे बोलते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा को मापने के लिए जो एसआई यूनिट होती है उसे बोलते हैं एम्पियर। और इसको ऐसे मापा जाता है, क्यू है एक आवेश और टी है टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, विद्युत धारा यानी कि आई से डोनेट करते हैं और आवेश को क्यू से और समय को टी से, ये बन गया आई = Q/T। और इसकी एसआई यूनिट मेजरमेंट करने के लिए यूनिट मैंने पहले बता दी, वो है एम्पियर।
अब एक चीज़ याद रखना, मैंने पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़े आलसी टाइप के होते हैं, कहीं से भी शॉर्टकट मिलेगा वहीं से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार एक सेल को लेते हैं, हम सेल को 2 वायर लगाते हैं तो बल्ब क्या करता है, तुरंत जलने लगता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो है एक रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन मजे में मूव करते जाते हैं तो आगे क्या है, एक रजिस्टेंस उनको मिलता है, यानी कि टकराव होता है। इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा मूव से टकराव करेंगे उतना ही जो प्रकाश पैदा होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश मिलता है वो है टंगस्टन में, यानी कि टंगस्टन जो धातु है उसमें सबसे ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस जो मिलता है, और जो बल्ब है वो टंगस्टन की धातु से बनता है। तो टंगस्टन को याद रखना, टंगस्टन बल्ब कौन सी धातु से बनता है, टंगस्टन से बनता है। अब बात आती है सर्किट की। अब सर्किट क्या है, सर्किट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। यदि सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, यानी कि करंट को जाने आने का सेम की सेम पाथ मिलना चाहिए एक ट्रैवल का। यदि करंट जाएगा तो उल्टा नहीं आएगा तो ये मूव नहीं कर सकता। इसको एक कंप्लीट सर्किट चाहिए मूव करने के लिए। तो ये कंप्लीट सर्किट कैसे बनता है, यहाँ लगा देते हैं हम बैटरी। बैटरी जब भी लगाएंगे करंट उसमें पास होना चालू हो जाएगा। करंट जैसे ही पास होगा तो इसके अंदर है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे रेजिस्टेंस से, और ये क्या है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन जो टकराएंगे और वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जैसे ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज में ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो कन्वेंशनल चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये स्विच हम बीच में लगाते हैं। इसमें स्विच का मतलब क्या है, स्विच को जैसे ही हटाएंगे तो वोल्ट हो जाएगी 0। जब धक्का नहीं लगाएंगे तो ये बैठ जाएंगे वहीं की वहीं, ये नहीं चलेंगे। ये एक आलसी टाइप के हैं, जब भी चलेंगे जब धक्का लगाएंगे। ये है सर्किट। आप देख सकते हैं ये बर्ड है, ये ऐसे तारों पे आपको बैठे मिलते हैं। तो इनको करंट क्यों नहीं लगता, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है, मैंने बताया था ये शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट लेता है। जब इसका सर्किट कंप्लीट होगा तो ये क्या है, अपने सर्किट में भी मूव करेगा और कहीं और मूव नहीं करेगा, अपने सर्किट में कंटिन्यू अपने सर्किट में मूव करेगा। ये जैसे ही सर्किट का शॉर्टकट, यानी कि हम यहाँ से एक वायर और मिला दें तो ये क्या करेगा, यहाँ की बजाय यहाँ जाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से करंट जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये पक्षी यहाँ बैठा है, यदि ये पक्षी यहाँ टकरा गया, इससे इसका पंख लग गया तो ये तुरंत मर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर से पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम भी यदि, एक मैन भी यदि हाथ लगाएगा तो मरेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक उसको अर्थ नहीं मिलेगा। अब अर्थ का मतलब समझ लेते हैं। अर्थ का मतलब है कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कहाँ है, हमारे को पास करके सीधा कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। तो डायरेक्ट अर्थ मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, घरों में एक अर्थ का यूज़ इसीलिए होता है कि जो भी चार्ज, जो भी करंट जो है, फ्रिज वगैरह में जो भी करंट आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, एक अर्थिंग के लिए, जैसे 3 पिन होती हैं इसमें, 1 2 3, तो ये अर्थिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा जो उसको एक पाथ दे देता है, एक रास्ता दे देता है जाने के लिए। तो वो डायरेक्ट जो है इसमें से निकल जाता है, जितना भी लूज करंट होता है डायरेक्ट अर्थिंग से निकल जाता है। और आदमी जब हाथ लगाएगा तो ये क्या है, ये नीचे खड़ा है तो डायरेक्ट अर्थिंग मिल जाएगी, तो ये शॉर्टकट लेना चालू कर देंगे, यानी कि इसके अंदर से पास होना स्टार्ट कर देंगे। अब ये बर्ड है, बर्ड इस पर झूलता कैसे है, जब मान लो ये करंट इसमें से गुजर रहा है आराम से तो इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपना कंप्लीट जो सर्किट वो पूरा कर रहा है। जैसे ही ये पंख इससे टकराएगा तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब इतनी हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो ये मर जाएगा। तो ऐसे ही एक तार पे यदि छूने से कुछ नहीं होगा, जब तक इसको धरती का अर्थ या कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, यानी कि अर्थिंग नहीं मिलेगी, जब तक करंट इसको छुएगा नहीं, बिल्कुल पास होकर नीचे से निकल जाएगा। यदि जब इसका यहाँ से टकरा गया तो करंट, इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको शॉर्टकट रास्ता निकल जाएगा। वीडियो कैसे लगी दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे जानेंगे अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट और डीसी करंट के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, और एसी करंट और डीसी करंट मोटर जहां यूज़ होती है, मोटर में कौन सा करंट यूज़ होता है, ऐसी वीडियो जानेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जुड़े